जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। लोगों का भयभीत होना। ब्रैकेट ओपन दीर्घ 20.18 - 21 ब्रैकेट क्लोज 23वां। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए जो विश्वास, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। 25वां। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे। 26वां। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। 27वां। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले, फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। 28वां। जब तुम मुझसे ये बातें कर रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही हैं मैंने सुनी है, इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। 29वां। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए 30वां। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जाओ। 31वां। परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रहा, और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ माने। 32वां। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। 33वां। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। महाआज्ञा। छठे का पहला। यह वह आज्ञा और वे विधियाँ और नियम हैं जो तुम्हारे सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। दूसरा। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। तीसरा। हे इज़राइल, सुन और ऐसे ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो। और जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। अव्यवस्था विवरण 5.27 - 6.15। तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। चौथा। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। 5वां। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। 6। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। 7वां। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठ मार्ग पर चलते लेटते उठते और उनकी चर्चा किया करना। 8वां। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। 9वां। और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 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 जय प्रभु।